हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में नाउ, टाइम, आवर, मिनट, सेकंड, टुडे, वीकडे, टेक्स्ट और हाइपरलिंक फॉर्मूला को। तो आज हम इतने सारे फॉर्मूलाज एक साथ कवर करने वाले हैं क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज होते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी कोई भी जरूरत नहीं होती और ये यूज भी काफी ज्यादा होते हैं। तो वन बाय वन चीजों को समझते हैं और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है नाउ का। तो नाउ फॉर्मूला जो होता है वो किस लिए काम किया जाता है? तो नाउ फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमें आज की डेट और आज का टाइम एंटर करवाना हो, तब हम क्या करते हैं, नाउ फॉर्मूला का यूज करते हैं। नाउ फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे सेल पे और यहाँ पे हम करेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद लिखेंगे नाउ क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला का जो नाम है वो है नाउ। टैब से करेंगे हम एक्टिव और सिर्फ इसको क्लोज कर देंगे। कुछ भी हमें नहीं देना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, नाउ लिखना है, टैब से एक्टिव करना है, ओपन हो जाएगा फॉर्मूला, देन क्लोज कर देना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज की जो डेट है वो है 3 डे है, 6 हमारा मंथ चल रहा है और 2026 चल रही है। और हमारा जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 13:18 रेशियो में। 13:18 रेशियो में हमारा जो कंप्यूटर या फिर आपका जो सिस्टम है, हम जब देखते हैं तो टाइमिंग 12 आवर्स के हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा सिस्टम है, वो किस तरीके से टाइमिंग लेता है, 24 आवर्स के हिसाब से। अब मैं देखना चाहती हूँ कि हमारा जो टाइम अगर आपको खुद से बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। इक्वल्स टू लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, टाइम के बाद टैब से इसको करेंगे एक्टिव, उसके बाद आवर देना है। हमें क्या बनाना है, टाइम बनाना है। और टाइम में क्या क्या चीजें होती हैं, एक आवर जिसे घंटा कहते हैं, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आवर्स आपको कितने देने हैं, जैसे कि मुझे रखने हैं 2 आवर्स, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। 2 आवर्स में कितने मिनट चाहिए, तो मुझे चाहिए 5 मिनट। और सेकंड कितनी चाहिए, मुझे 55 सेकंड चाहिए, तो मैंने 55 कर दिया। इसको करेंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2:05 यहाँ पे हो रही है। सेकंड विजिबल नहीं करवाते, मतलब जो हमारे सेकंड्स हैं उनको नहीं बताया जाता है। अब हमारा जो टाइम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये एक और चीज समझते हैं। जैसे मैंने इस पे किया, सबसे पहले हमने आर डाला, मतलब घंटे जो हमारे होते हैं वो डाला, उसके बाद मैंने मिनट डाला और उसके बाद सेकंड। लेकिन हमने कहा कि जो हमारा टाइम होता है सिस्टम में वो किस तरीके से चलता है, 24 घंटे के हिसाब से चलता है, जबकि हम 12 घंटे के हिसाब से समझते हैं। तो अभी आपको, अब मैं इसको एंटर कर रही हूँ तो आपको एएम दिख रहा होगा। अगर आपको पीएम बनाना है तो आपको 12 से आगे वाली गिनतियों पे जाना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर चीजें होती है। मतलब हमें किस तरीके से चीजें लेनी पड़ेंगी, 12 घंटे के बाद पीएम निकलेगा, तो 12 से ज्यादा कितना हो गया, 13। तो मैं यहाँ पे 13 लिखूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, पीएम में आ जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 1:05 जो कि है पीएम में। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा टाइम होगा, दोपहर का होगा। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे टाइम मैंने दे रखा है इसमें से घंटे बाहर निकल कर आए, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर फॉर्मूला इसको यूज करेंगे। देखो बहुत सारे लोग इसको हावर कहते हैं, कोई होवर कहता है, लेकिन इसको, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है आर। ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे, हम लिखेंगे आर, देन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टैब से करेंगे एक्टिव और जो भी आपका टाइम है वो आपको सेलेक्ट करके दे देना है। सेलेक्ट हो गया, एंटर कर देंगे और हमारे यहाँ पे हमने क्या बोला था कि अभी 13 बज रहे हैं। अगर मैं इसको खोल के देखूं तो हमारा तुरंत हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है जो हमारे घंटे हैं वो कितने हैं, 13। तो यहाँ पे जो नॉर्मल डेट होगी वो आपको दिखाई देगी जो एक्चुअली में होगी। ठीक है, तो 13 जो हमारे आवर्स है वो कितना हो रहा है, 13, जो कि बिल्कुल सही है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें से मिनट्स निकल कर आए, तो इक्वल्स टू करेंगे, मिनट फॉर्मूला को लगाएंगे, मिनट, देन मिनट, उसके बाद करेंगे टैब से एक्टिव और जो हमारा टाइम है उसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर दे देना है। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 यहाँ पे एंटर होके आ चुका है, क्योंकि हमने टाइमिंग में क्या दिया था, 13 आवर्स 5 मिनट और 55 सेकेंड। तो जब मैं सेकंड का फॉर्मूला यूज करूंगी तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। तो इक्वल्स टू करेंगे, सेकंड पता करने के लिए सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, टैब से करेंगे हम इसको एक्टिव और जो भी हमारा टाइम है उसको सेलेक्ट करके दे देना है।
एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है 55 जो कि बिल्कुल सही है। तो इस टाइमिंग के हिसाब से हमारे आवर्स निकल आए हैं, मिनट्स निकल आए हैं और सेकंड निकल आए हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी सारी चीजें अभी तक बिल्कुल सही काम कर रही हैं और आई होप आपको अभी तक की जितनी भी चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। अब बात आती है टुडे की। टुडे का मतलब होता है कि आज के बारे में जानने का। नाउ का जब हमने नाउ फॉर्मूला यूज किया था तो उसमें डेट दी थी और टाइम भी दिया था, लेकिन जब हम टुडे यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ओनली डेट आती है। इक्वल्स टू करेंगे, टुडे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, टैब से करेंगे एक्टिव और सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। हमें इसमें कुछ भी एरे वगैरह नहीं देनी होती, सिर्फ ओपन करो एंड देन क्लोज करो और क्या करना है लास्ट में, एंटर। जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारी जो आज की डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है, जो कि है आज 3/6/2026 हमारी डेट है, तो उसी के हिसाब से ये डेट यहाँ पर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वीक डे फॉर्मूला समझेंगे। देखो वीक डे मतलब होता है, वीक मतलब सप्ताह और डे मतलब दिन। इसको अगर मैं जोड़ दूं तो आप इस तरीके से चीजों को समझ सकते हो कि आपके कौन से वीक में, जो हमारा वीक है उस वीक में कौन सा दिन है, ये आपको वीक डे निकाल कर देगा। एक बार करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। वीक डे लिखेंगे, फॉर्मूला का नाम, उसके बाद करेंगे टैब से एक्टिव। टैब से एक्टिव करने के बाद आपको क्या देना है, जो भी आपका अलग से डेट लिखी हुई है या फिर कोई भी डेट आपको प्रोवाइड करनी है वो आपको प्रोवाइड करनी है। बाकी मैं आज ही की दूंगी ताकि चीजें प्रूव भी हो जाएं साथ के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या, सेलेक्ट अपनी आज की डेट को, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको कॉमा लगा के 0 देना है तो आप 0 दे दीजिए, वरना 0 देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज करेंगे एंड देन एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया है, 4। अब ये 4 किस हिसाब से आया ये समझते हैं। देखो हमारे जो वीक्स होते हैं, जो हमारे सप्ताह होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 दिन होते हैं हमारे एक वीक में और 7 डेज होने के हिसाब से पहला डे जो होता है हमारा, फर्स्ट डे, वो होता है संडे, सेकेंड डे मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आज क्या है हमारा, वेडनेसडे, जो कि हमारे 4th नंबर पे आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो आज क्या है, वेडनेसडे, और वेडनेसडे के सीरियल वाइज देखेंगे तो कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, इसीलिए इसने क्या लिखा है, 4। लेकिन आप चाहते हो कि हमें इस तरीके से ना लिख कर आए, हमें क्या है कि हमें पूरा नाम दिखाए कि हाँ ये दिन है, तो आप किस फॉर्मूला का यूज करोगे, आप करोगे टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज। तो इक्वल्स टू करते हैं, टेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद टैब से करेंगे क्या, एक्टिव करेंगे, जो भी हमारी डेट है वो हमें देनी है, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर आपको ट्रिपल या फिर 4 बारी क्या करना है, डी 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 लिखना है। ठीक है, अगर 4 टाइम डी डी लिखोगे तो पूरा नाम आएगा, जैसे कि आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे की पूरी स्पेलिंग आएगी। लेकिन अगर आप 3 बार डी लिखोगे तो सिर्फ कितना आएगा, WED, मतलब वेडनेसडे को शॉर्ट फॉर्म में जो भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज कौन सा डे है, वेडनेसडे, जो कि हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से आपको किसी भी डेट का डे निकालना है अपने हिसाब से तो आप टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हाइपरलिंक। देखो हाइपरलिंक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, तो अच्छे से समझिएगा। इक्वल्स टू करेंगे, हाइपरलिंक लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, टैब से करना है एक्टिव। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन देनी है। देखो हाइपरलिंक हम जब यूज करते हैं जब हमें अपनी शीट पे किसी और शीट की या फिर किसी और फाइल की क्या चाहिए होती है, लिंक चाहिए होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं बाय यूजिंग द लिंक। ठीक है, तो हमें क्या देना है, सबसे पहले लिंक की लोकेशन। उसको देने के लिए सबसे पहले हम करेंगे डबल कोट्स को ओपन। डबल कोट्स को ओपन करने के बाद आपको करना है हैशटैग। हैशटैग करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी शीट है, जो भी आपकी शीट है, जिस भी शीट से, जैसे मैं शीट से अटैच करना चाहती हूँ तो मुझे करना है फर्स्ट शीट से अटैच। इस जो हमारी अब जो फाइल है, अब जो शीट हमारी ओपन है, उसको मैं फर्स्ट शीट से क्या करने वाली हूँ, अटैच लिंक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे जो हमारी शीट है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस हो गया है, इसको फिर से लिखते हैं, हैशटैग, देन हम लिखेंगे यहाँ पे शीट, कौन सी, फर्स्ट। आप लिख भी सकते हो अगर आपका क्या नहीं हो रहा है, चीजें सेलेक्ट नहीं हो रही हैं तो। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन को प्रेस,
देन आप इस शीट पे जो भी हमारी फर्स्ट शीट है उसको किस सेल से अटैच्ड करने वाले हो वो आपको देना है। तो शीट फर्स्ट पे जाते हैं, मैं दे रही हूँ B8 जिसमें मैंने 1 लिख रखा है। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। उसके बाद हम जाते हैं अपनी शीट पे जो कि हमारी थी शीट नंबर 9 थी। ठीक है, शीट नंबर अगर आप ऐसे इस तरीके से गलत लिखते हो तो पहले से ही इस चीज को काट दीजिएगा। बाकी यहाँ पे बिल्कुल सही अभी तक वर्क चल रहा है। डबल कोट्स को हम करेंगे बंद, कॉमा लगाएंगे। अब आपको देना है फ्रेंडली नेम। फ्रेंडली नेम वो नेम होता है जो आपको इंडिविजुअली अपने सेल में ऊपर दिखाई देगा। ऊपर दिखाई देने वाला मतलब अगर आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, क्लिक लिखा हुआ आए तो क्लिक लिखा हुआ है, तो डबल कोट्स के आपको क्या लिखना है, क्लिक लिखना है। इसको करेंगे क्लोज, देन अपने ब्रैकेट्स को करेंगे क्लोज, अपने फॉर्मूला को क्लोज करने के साथ साथ एंटर करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं विदाउट एंटर करे। तो हमने क्या लिखा है, इक्वल्स टू हाइपरलिंक टैब से क्या एक्टिव। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डबल कोट्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लगाया हैशटैग। जो भी हमारा शीट नेम है वो मुझे देना है। एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो मुझे यहाँ पे प्रेस करना है। और जो हमारी शीट है उस पे किसी सेल को हमें सेलेक्ट करना है ताकि वो शीट ओपन होकर आए। और आपको इस डबल कोट्स को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। कॉमा कर लगाकर हमें डबल कोट्स के अंदर वो नाम देना है जो आपको अपनी सेल पर दिखाना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्लिक आ गया क्योंकि मैंने क्लिक लिखा था। अगर मैं कुछ और लिखती जैसे कि गो टू द फर्स्ट सीट तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता, क्लिक की जगह गो टू द फर्स्ट शीट। एक बार जैसे ही आप इस पे लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो हमारा हैंड का साइन आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया जो हमारी फर्स्ट शीट थी वो यहाँ पर ओपन होकर आ चुकी है। इस शीट पे बहुत सारी लिंक्स लगाकर सभी चीजों को लिंक कर सकते हो अच्छे से। तो ये होता है हमारा काम हाइपरलिंक का। बाकी आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।